नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। हर साल 14 नवंबर को भारत में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। पंडित नेहरू को बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव था और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। यही कारण है कि बच्चे उनके जन्मदिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस दिन बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट्स भी भेंट किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य और उन्नति के कारणदार सभी बच्चों व प्रदेशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रत्येक बच्चे का उन्नयन यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि आइए आज हम सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनने का प्रण लेकर बाल दिवस को सार्थकता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है कि पार्टी जल्द ही राज्य में 4 यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है। ये यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर निकलेंगी और उनके अनुसार ये यात्राएं 3 से 4 हफ्ते में राज्य भर में घूमेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के बड़े बीजेपी नेता भी इसमें भागीदारी करेंगे। ये यात्राएं 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा की तर्ज पर होंगी। उस साल विशेष रूप से डिजाइन की गई बसों में 4 यात्राएं 5 नवंबर से शुरू हुई थी और 24 दिसंबर 2017 को लखनऊ में समाप्त हुई थी। यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस बार की यात्राओं की अवधि कम होगी, शायद 3 से 4 हफ्ते होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इन यात्राओं का हिस्सा होंगे। बीजेपी की ये यात्रा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से चलाई जा रही विजय यात्रा को टक्कर देगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में शनिवार को अपनी इस विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर को गाजीपुर से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लिए और करने के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी दिन सुल्तानपुर में लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सपा प्रमुख इन यात्राओं के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस तरह की यात्राएं पार्टी के कैडर को रैली करने और इसे एक जन आंदोलन अभियान बनाने के लिए एक अभ्यास के रूप में काम करती है। अब इन यात्राओं में बीजेपी सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि बीजेपी ने उन्हें कैसे लाभान्वित किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी में होंगे। यहां पर महारानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्मदिन के साक्षी होंगे। यह ऐतिहासिक आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम इस दौरे के दौरान झांसी के किले का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। म्यूजियम में पहुंचकर महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी चीजों को भी देखेंगे। इस दौरान पीएम कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। महारानी झांसी के प्रमुख तोपची गुलाम गौस खान की तोप कड़क बिजली किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसी तोप के इतिहास से रूबरू होंगे जिसने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी मॉनिटरिंग करते हुए किले को पुराने वैभव में लाने के लिए जुटा हुआ है। सड़कों को चमकाया जा रहा है। पुरानी फर्श की जगह नई फर्श तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी दौरे को लेकर किले के बाहर मैदान तैयार किया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री सभा करेंगे। कार्यक्रम में महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़े ऐतिहासिक यादों की झांकी और चित्र भी लगाने की तैयारी है। रानी लक्ष्मीबाई जिस स्थान से घोड़े के साथ कूदी थी उसी स्थान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती की पूजनीय माता का संस्कार विधिवत नियमों से किया गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की माता रामरती देवी का कल निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 92 साल की थी। वह पिछले कुछ समय से बीमार थी। कल शाम हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। मां रामरती देवी के अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कल दिल्ली पहुंची। वहां दिल्ली में शोक जताने वालों का तांता लग गया। पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से रामरती देवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की गई। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी की पूजनीय माताजी श्रीमती रामरती जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए पार्टी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है। इसी तरह का एक सम्मेलन आज भाजपा सरकार ने जनपद लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, आप भी सुने। प्रदेश की राजधानी में इतने भव्य सम्मेलन में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत की दशा को दुनिया के सामने मजबूती से बदलने और वैश्विक मंच पर भारत को एक श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का परचम न लहरा रहा हो। देश के अंदर आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे हो, देश के अंदर आम जन के मन में एक विश्वास हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नए भारत और समृद्ध भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, या भाइयों बहनों दुनिया के मंच पर भारत की जोरदार और धमकदार पहचान को आगे बढ़ाने का हो। खबर बाराबंकी से है, जहां किसानों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। खाद की कालाबाजारी और धान की तौल न होने से परेशान किसानों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसी मुद्दे को लेकर किसान कई दिनों से जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे थे। वहीं किसानों की आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप मच गया। पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसानों को वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह रोका। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय से खाद नहीं मिल रही है और रात के समय में खाद की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर बाराबंकी मुख्यालय पर फतेहपुर तहसील क्षेत्र के किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन कई दिनों से प्रशासन द्वारा मांगे न मानने पर किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की। हमारे किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही, मगर रात में खाद की कालाबाजारी होती है। अगर हमारा किसान तो उसको दबा दिया जाता है और हमारे किसान को अभी तक फसल जो बारिश के बाद फसलें जो डूब गए हैं उसको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और हमारे किसान का दान तो उसके लिए बताते हैं कि आपको 35% दान जाएगा। आप लोगों ने अभी आत्मदाह का प्रयास किया था, क्यों किया था? आत्मदाह क्या करे, किसान तो वैसे मरा। अगर हमारी मांगे ना आत्मदाह तो हम करेंगे। हमारे साथ जो अमरन अंचल में बैठे हुए 2 किसान हैं, हमारे 2 पदाधिकारी, वो तो मरने की जगह पे हैं, बेहोश हो चुके हैं। वो बेहोश हो चुके हैं, 2 बार बेहोश हुए। पूरी में अभी सारा किसान समाप्त हो जाएगा। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ आपके मीडिया माध्यम से, अगर हमारे किसानों भाई को कुछ हुआ तो एसडीएम फतेहपुर के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इरफान संपूर्ण स्वराज यात्रा लेकर आज जनपद बहराइच के नगर पालिका हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच 2022 में होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का बिगुल फूंका। और आपको बता दें कि बहराइच में 7 विधानसभा हैं, जिसमें 5 विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य हैं। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान ने मुस्लिम वोटरों को पीस पार्टी की तरफ साधने का प्रयास किया।
अभी तक पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा उत्तर प्रदेश के 25 से ऊपर जनपदों में पहुंच चुकी है और आज आपके जनपद बहराइच में पहुंची है। और इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित महिलाओं, युवाओं, मुसलमानों को एक उत्तर प्रदेश में विकल्प देना की तैयारी कर रही पीस पार्टी, क्योंकि सरकार ने जनता ने भाजपा की सरकार को भी देख लिया, सपा बसपा के कुशासन को भी देख लिया, तो जनता एक बदलाव चाहती है। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से जनता का स्नेह और प्रेम पीस पार्टी को मिल रहा है, एक बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा और पीस पार्टी अपनी सरकार बनवाएगी। क्रिकेट का प्रेम हर व्यक्ति के मन में रहता है, लेकिन खासकर युवा वर्ग इससे ज्यादा प्रेरित है। यूपी के जनपद बहराइच के नाजिरपुरा निकट आयशा मस्जिद निवासी अतीक मिर्जा ने बहराइच का नाम रोशन किया है। नेशनल चैंपियनशिप में बहराइच के अतीक मिर्जा को मैन ऑफ द मैच मिला है। ऐसे में इस उपलब्धि से बहराइच वासियों में खुशी की लहर है। वहीं इन सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले इशरत महमूद, जिनके मार्गदर्शन से ही लगातार बहराइच क्रिकेट से जुड़े युवा को अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, उन्होंने अतीक मिर्जा को बधाई देते हुए भविष्य में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बहराइच जिला क्रीड़ा अधिकारी नीरज मिश्रा ने बहराइच को मिली इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए अतीक मिर्जा को बधाई देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया और सभी के लिए संदेश देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या नाम है सर आपका और किस पद पर है? मैं नीरज मिश्रा, जिला क्रीड़ा अधिकारी बहराइच हूँ। सर आपके यहाँ से कुछ बच्चे गए थे जो नेशनल खेल कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़ी ही खुशखबरी है इस बहराइच के लिए कि ऑल इंडिया में हमारी टीम पार्टिसिपेट की थी बहराइच की, और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे एसोसिएशन की ओर जाता है, चूँकि हमारे यहाँ से कोई भी अभी कोच यहाँ अपॉइंट नहीं है। और इसका श्रेय पूरा जिला क्रिकेट संघ के जाता है, जो कि बच्चों को प्रैक्टिस भी कराते हैं साथ में। और उसमें से हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया में अंडर 19 में एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। ये बहुत उस बच्चे के लिए हमारी तरफ से बधाइयाँ हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह वो इस यहाँ की टीम आगे बढ़ती रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। काफ़ी खुशी है क्योंकि बड़ा स्टेज था, वहाँ पे परफॉर्म करना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और वहाँ पे अच्छा लगा। एक अच्छी टीम से हम लोग लड़े, जीते, और कॉन्फिडेंस था। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया सबको आगे बढ़ाने में, और क्रेडिट सर को जाता है। इसरा सर सेक्रेटरी हैं हमारे, और काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो सब बच्चों को आगे करने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।